Hello everyone, welcome to my channel. Let's enjoy commerce. It's me RC again, your commerce mentor. और आज की हमारी वीडियो होगी हमारी एक टॉपिक पे जो कि है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो चलिए बगैर किसी टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये है एक इक्वेशन। इक्वेशन इट मीन्स कि इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे और वो एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो इस इक्वेशन में एक्चुअली 3 एलिमेंट्स हैं जिनके बीच का ये रिलेशन शो करता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है? इट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन assets, liabilities, and capital। तो मैंने यही बताया आपको कि इसमें आपके कुछ एलिमेंट्स होंगे जो एक दूसरे के साथ उनका रिलेशन शो करेगा। तो ऑब्वियस इसमें जो एलिमेंट्स है वो है बिजनेस में। ऑब्वियस है बिजनेस में हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम कैपिटल के साथ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इनिशियली जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कैपिटल का ही होता है। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कैपिटल के साथ ही हम बिजनेस को स्टार्ट करें। तो कैपिटल के साथ हम कहीं ना कहीं से कुछ उधार भी करते हैं जो कि हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। और ये दोनों जब हम ऐड करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? एसेट के इक्वल, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हम अपने बिजनेस में एसेट लेके आते हैं। तो ये क्या शो करता है कि कैपिटल एंड लाइबिलिटीज का एसेट के साथ क्या रिलेशन है, ये हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में पता चलता है। ठीक है, और इसीलिए इसको, क्योंकि ये बैलेंस शीट, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो अकाउंटिंग साइकिल के बारे में मैंने बताया था, जिसमें हमारा लास्ट स्टेज जो अकाउंटिंग साइकिल का था वो था फाइनल अकाउंट। एंड फाइनल अकाउंट का जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के यही 3 एलिमेंट्स होते हैं जहां पे हमें बिजनेस के एसेट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल का स्टेटस पता चलता है। तो यहाँ पर इन दोनों को जब हम टोटल करेंगे तो वो एसेट के इक्वल होगा। और बैलेंस शीट भी तो यही बताता है, बैलेंस शीट भी यही बताता है कि एसेट हमारा लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होगा। तो इसीलिए इसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। तो इसका एक और नेम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट इक्वेशन। और इसका यूज़ हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए भी करते हैं। तो ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है इसका यूज़ मोस्टली हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए करते हैं। तो एक्चुअली इक्वेशन हमारा होगा क्या? तो इक्वेशन है हमारा एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है जिसपे हमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करने होते हैं। तो पहले हम इन 3 एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में जान लेते हैं। एसेट एक्चुअली हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका यूज करके हम बिजनेस को आगे बढ़ाते चलते हैं। और लाइबिलिटी, जैसा कि एक नॉर्मल वर्ड में हम बोले तो उधार। तो उधार लेके भी बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमने एसेट परचेज कर लिया, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं? लाइबिलिटीज। अब उसके अलावा आता है कैपिटल। कैपिटल एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और जब हम लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल करते हैं तो उससे हमारा एसेट निकल के आता है। तो हम इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से भी समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं।
तो हमारा पहला पॉइंट है क्वेश्चन का, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब कि राम ने बिजनेस को स्टार्ट किया कैश के साथ, और कैश हमारा एसेट होता है। तो सबसे पहले एसेट साइड में हम डालेंगे कैश फर्स्ट टर्म, एंड कैपिटल हमारा एज इट इज। तो कैश में हमारा बिजनेस में ऑब्वियस है, बिजनेस में कैश आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है 5 लाख रुपए। तो हमने ये 5 लाख इधर डाल दिया, और लाइबिलिटीज हमारा कुछ भी नहीं है, उसमें डैश, एंड कैपिटल हमारा हो गया 5 लाख रुपए। अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के इक्वल है। 5 लाख इस साइड भी है एंड 5 लाख इस साइड भी है, तो दोनों इक्वल आना चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन यही कहता है कि एसेट हमेशा लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के इक्वल होना चाहिए। सेकंड है हमारा परचेज फर्नीचर फॉर कैश, मतलब कि कैश देके हमने फर्नीचर परचेज किया। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, वो है फर्नीचर। तो बिजनेस में हमारे पास फर्नीचर किस फॉर्म में आ रहा है, एसेट के फॉर्म में। तो हमने लिख दिया यहाँ पे फर्नीचर, और लाइबिलिटीज कोई क्रिएट नहीं हो रही है क्योंकि हम कैश दे के वो फर्नीचर ले रहे हैं, तो ऑब्वियस है हमारे पास से कैश जाएगा, उसके लिए अभी हम बताएंगे। एंड कोई लाइबिलिटीज क्रिएट नहीं हो रही, कैपिटल में भी कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। तो कैश हमारा कितना जा रहा है, 10,000 रुपए। तो कैश को हम माइनस कर देंगे, मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया है, आप चाहो तो माइनस करके 10,000 लिख सकते हो। और फर्नीचर कितने का आ रहा है हमारे पास, 10,000 का। यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा चेंजेस, तो उसको हम डैश करके शो कर देंगे। अब इसको हम टोटल करते हैं, तो 5 लाख में से 10 लाख जाएगा, विच इज 4,90,000, और फर्नीचर हमारा हो गया 10,000 का। और इधर हमारा लाइबिलिटीज कुछ भी नहीं है, डैश प्लस कैपिटल एज इट इज, कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं है, विच इज 5 लाख। तो अगर आप इसको टोटल करोगे 4,90,000 प्लस 10,000, तो ये 5 लाख के इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू आवर कैपिटल। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ ₹25,000, मतलब हमने गुड्स परचेज किया लेकिन क्रेडिट पे, मतलब यहाँ पर हमने कोई भी कैश नहीं दिया है। तो सबसे पहले गुड्स आ रहा है, इट मीन्स हमारा कोई स्टॉक या एसेट बन रहा है। तो एक और हेड बढ़ जाएगा हमारा, विच इज फॉर स्टॉक। तो यहाँ पर स्टॉक हमारा बढ़ जाएगा, और क्योंकि हमने ये उधार पे लिया है तो हमारी लाइबिलिटीज भी यहाँ पे बन जाएगी, और जिससे हम लेते हैं या परचेज करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रेडिटर। तो यहाँ पर एक और हेड क्रिएट होता है, विच इज क्रेडिटर अंडर लाइबिलिटीज। तो यहाँ पर सबसे पहले कैश नहीं जा रहा, डैश, फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं है, डैश, एंड स्टॉक हमारा अभी 25,000 का आया है, विच इज 25,000 रुपीज इज इक्वल टू क्रेडिटर्स हमारा अभी क्रिएट हुआ है, इट मीन्स 25,000 का हमने सामान लिया लेकिन वो उधार पे लिया, तो क्रेडिटर हमारे क्रिएट हो गए 25,000, जिससे हम फ्यूचर में पे करेंगे। कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, एज इट इज। अब इसको हम जब टोटल करेंगे तो ये आया हमारा 4,90,000 कैश का, फर्नीचर का 10,000 रुपीज एज इट इज, एंड एक हेड हमारा बढ़ गया फॉर स्टॉक, तो ये रहा हमारा 25,000 का। और इधर हमारा सेकेंड साइड जो है लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का, तो कैपिटल में हमारा लाइबिलिटीज में हमारे 25,000 इधर बढ़ जाते हैं, और ये 5 लाख। जब आप इसको टोटल करोगे तो दोनों साइड आपका 5,25,000 आएगा, तो दोनों साइड इक्वल हो गई। और अकाउंटिंग इक्वेशन यही कहता है कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो जितना भी अमाउंट हमारे एसेट साइड में आएगा उतना ही हमारे लाइबिलिटीज और कैपिटल का भी होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट है, पेड रेंट ₹500 एंड वेजेस ₹1,000। ऑब्वियस है पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, और दोनों ही हमारे क्या है, एक्सपेंसेस हैं, तो पैसा जाएगा, और टोटल हम इसको कर ले रहे हैं विच इज 1,500। तो हमने कैश को बताया कि जा रहा है, जब हम पे करते हैं तो इट मीन्स कैश जाता है, तो कैश में से हम उसको माइनस कर देंगे। और मैंने अभी बताया कि आप चाहो तो माइनस का साइन लगा लो, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट का साइन लगाया है। फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं है,
डैश लगा देंगे। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं है, डैश कर देंगे। लाइबिलिटीज में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे, डैश, क्योंकि ऑब्वियस है हमारा दोनों साइड इफेक्ट करेगा। तो अगर कैश जा रहा है तो इट मीन्स कैपिटल भी हमारा कम होगा, तो हम यहां से भी 1500 माइनस कर देंगे। तो इसका जो टोटल होगा 4,88,500। Furniture as it is 10,000 rupees. Stock as it is 25,000 rupees. Liabilities as it is 25,000 rupees. And capital हमारा आएगा 4,98,500 रुपीज। जब आप इसको टोटल करोगे तो ये एक दूसरे के इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा ड्रॉइंग्स ऑफ कैश ₹2,000 फॉर पर्सनल यूज। तो ड्राइंग्स जब भी हम देखते हैं तो ऑब्वियस है वो हमारे बिजनेस में से कोई चीज जा रही होगी। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि कैश का ड्राइंग हो रहा है, मतलब कैश जा रहा है, लेकिन किस चीज के लिए? पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल यूज के लिए ऑब्वियस है जब भी हम अपने बिजनेस में से यूज करते हैं तो वो हमारे बिजनेस में लॉस का ही काम करता है। तो कैश जा रहा है तो ऑब्वियस है कैश में से हम डिडक्ट कर देंगे, और क्योंकि कैपिटल भी हमारा, क्योंकि हमारा लॉस है तो कैपिटल भी हमारा डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर 2000 सबसे पहले हम कैश में से डिडक्ट करेंगे। फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं, डैश। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं, डैश। क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं, डैश। एंड कैपिटल में चेंजेस हो रहा है क्योंकि 2000 अगर कैश से ड्रॉइंग जा रहा है तो कैपिटल भी हमारा कम होगा। तो यहाँ पर 2000 का लॉस, इट मीन्स डिडक्शन हम शो करेंगे। तो ये आएगा कुछ हमारा 4,86,500। फर्नीचर as it is 10,000। Stock 25,000 as it is, and creditors as it is 25,000। and capital में क्योंकि 2000 का लॉस हो रहा है तो 4,96,500। and last, goods costing ₹10,000 sold at profit of 20% for cash। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है कि 10,000 का जो सामान था वो 20% प्रॉफिट के साथ बिका है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम 10,000 का 20% निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा कुछ सॉल्यूशन दे देते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को रफ कर रहे हैं। आई होप 4th पॉइंट तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो है 10,000 रुपीज़ का। इसमें हम ऐड करेंगे 20% प्रॉफिट। अब सबसे पहले तो 10,000 का 20% निकाल ले रहे हैं, तो ये आएगा 2,000। हमने इसको 2,000 ऐड कर दिया तो ये आया 12,000, और ये जो 12,000 है ये सोल्ड। इट मीन्स 10,000 का सामान हमारी तरफ से गया और 12,000 हमें रिसीव हुआ। तो ऑब्वियस है कैश हमें कितना मिल रहा है? 12,000 का। तो हमने इधर ऐड कर दिया 12,000 को। एंड फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं, और स्टॉक हमारा 10,000 का जा रहा है तो हम यहाँ से 10,000 को डिडक्ट कर देंगे। लाइबिलिटीज, इट मीन्स क्रेडिटर में कोई चेंजेस नहीं, और क्योंकि प्रॉफिट हमें 2,000 का मिल रहा है तो हम इट मीन्स कि हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा। तो हम कैपिटल में इसको 2,000 ऐड कर देंगे।
एंड अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा 4,98,500, फर्नीचर का 10,000, स्टॉक का 15,000, क्रेडिटर का 25,000 एंड कैपिटल का हमारा आएगा 4,98,500। जब आप इसको टोटल करोगे तो ये एक दूसरे की इक्वल आएगा, विच इज 5,23,500 इज इक्वल टू 5,23,500। तो यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी प्रूफ हो जाती है कि जो हमारा एसेट साइड में अमाउंट आया है उतना ही हमारा लायबिलिटी साइड में भी अमाउंट आया है। आई होप कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन आपको समझ में आई हो, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।